हाँ दिला दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है। कैसे दिलाएगी? दिला दूंगी ना, बड़ा बड़ा दिला दूंगी। कैसे दिलाएगी? गाँव दिला दूंगी। क्योंकि वो ये लेके मार रहा। तो शाम को तू खरीद ली, सब तेरे पास बहुत पैसा है ना? हाँ खरीद दूंगी, बस कल ही में मुझे पहुंचा देना, दे रही हूँ। हाँ मैं पहुँचा दूँ मेले से। हाय दोस्तों, मुझे चाहिए एक गुड़िया। और देखो ये सैंडल है मेरा, देखो सैंडल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और लाइक को प्रेस कर देना ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ वीडियोस बनाने के लिए। और फिलहाल आज हम जा रहे हैं घूमने कहीं पे, मतलब नानी के घर, वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ फंक्शन वगैरह वहाँ पे। तो वो सब आप शूट करके दिखाऊंगा आपको। पिछली खिलाई गई है तो वो सब भी शूट करूँगा अभी, मतलब कन्या वगैरह अभी आएंगे, सुबह सुबह शूट कर लिया था मैंने वो सब, बट मैं आपको दिखाता हूँ सब। फिलहाल अभी तो निकलते हैं वहाँ के लिए। फिलहाल मैं अभी पेट्रोल डलवाने जाऊँगा, उस चार्ज चार्ज करवाऊँगा गाड़ी की, उसके बाद जो जाऊँगा फिर घूमने। फिर हमारे घर पे मुझे कन्या को बिठाला और फिर इनको जो प्रसाद वगैरह खिलाए, और तुम्हारी भाभी देखो सर्व कर रही है। फिर हमने इनका जो आशीर्वाद लिया है और सबने आशीर्वाद लिया, मैंने भी लिया इनका आशीर्वाद। फिर इनको जो मम्मी ने विदाई किया, जो कलश में पानी रखते 9 दिन, मतलब नारियल के ऊपर, तो उस कलश के पानी से विदाई किया। फिर मैंने ये देखो प्रसाद मैंने भी खाया। फिर उनके जाने के बाद फिर गाड़ी में चाबी लगाई, क्योंकि मम्मी को भी जो छोड़ना था, उन वैन आ गई थी उनकी जो नानी के घर पर जाती है। तो मम्मी को जो मैंने फटाफट बिठाला और उनको जो वैन के पास जो छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं जो निकल चुका था अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, क्योंकि पेट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं था। पेट्रोल डलवाने के बाद जो मैं निकला था, अपना रुद्रपुर सिटी पूरे चेंज हो चुका था। मतलब आसपास की जो दुकानें थी रोड साइड में, बहुत से मतलब हट चुकी थी। आपको भी दिखाता हूँ। इधर मतलब साइड में तो मंदिर है, मतलब इधर तो नहीं था तो दुकान, इधर थोड़े बहुत ही थे, और इस साइड मतलब बहुत ही सारे दुकानें बैठते थे पहले। तो मैंने इग्नोर किया और इनको जो आ गया बिठाने के लिए, फटाफट से घर पे आया, इनको भी बिठाया मैंने, और हम जो निकल चुके थे रास्ते पे। और मैंने जब आधा रास्ते में पहुँच के जब फ़ोन किया तो मम्मी भी अभी जो छोटी नहीं थी, मतलब आधा घंटा हो चुका था हमें निकले हुए। मम्मी की गाड़ी जब तक छोटी नहीं, क्योंकि सवारी जो निकली थी। फिर हम निकले यहाँ से फटाफट। और मैंने आसपास के नज़ारा थोड़ा बहुत कैद किया अपने कैमरे के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था आसपास का नज़ारा। इन्हें देखते देखते मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, आप भी देख रहे तो क्या ही कहते। फिर अपने सितारागंज में पहुँच चुका था। सितारागंज से फिर हमने क्रॉस किया और निकले आगे के सफ़र में। और यहाँ पे जो मैं पिछली बार आया नहीं था, तो ये नारंग मत्ता डैम है, और ये नारंग मत्ता डैम देख सकते हो कितना खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उधर मैं उस टाइम आया था गुरुद्वारा के साइड में, वो मतलब वो आगे है इधर से। और ये मतलब डैम पे हम रुके, थोड़ी देर फोटोशूट किया। और ये तुम्हारी भाभी आइसक्रीम लेकर आई थी खाने के लिए, बहुत गर्मी लग गई थी इनको। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम निकल चुके थे फिर से अपने आगे के सफ़र पे। और पहुंच गए हम खटीमा में। खटीमा को फिर फटाफट से क्रॉस किया, टांडा जंगल के पास पहुंच गए थे। इसके बाद टांडा जंगल में पहुंचने के बाद जो ये बंदर वगैरह देख सकते हो आप, बहुत ही स्मार्ट बंदर बैठे थे आसपास में, मतलब इनको प्रसाद वगैरह चाहिए था। और ये हमें जो मिला था यहाँ पे चीज़ का कट्टा पड़ा हुआ था, ये मतलब सोए का कट्टा था। तो टेम्पो रिटर्न आ रही थी, जिस टेम्पो से गिरा था हमारे सामने ही, तो हमने उनको वापस कर दिया। और फिर यहाँ से हम निकल गए फटाफट से। मैं पहुंच गया फिर यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर जाते ही देख सकते हो ये पूरा का पूरा डैम था, और ये लोग फिशिंग कर रहे थे यहाँ पे डैम के अंदर। और ये रोड बहुत ही ख़राब था, फिर ख़राब होने के बाद अचानक से सही रोड आया। थोड़ा बहुत ख़राब है, थोड़ा बहुत सही है। इसके बीच में हम पहुंच गए थे तुम्हारे भाभी के नानी के घर की तरफ, और यहीं पे मतलब तुम्हारे भाभी का भी नानी का घर पड़ता है, और इसके आगे हमारा नानी का घर पड़ता है। फिर यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ता है डैम से, क्योंकि जो है ऊपर से अगर हम कहीं और पहुँच जाएंगे तो नीचे उतरने के बाद जो है नानी के घर आता है, क्योंकि पूरा गाँव जो नीचे स्थित है। और फिर हमने चलाई थोड़ी देर बाइक और पहुंच गए थे गांव में पूरा का। और मतलब यहाँ पे जो बसंती पूजा चल रहा था, तो बसंती पूजा होता है यहाँ पे अप्रैल में नवरात्रों में, और अक्टूबर में हमारा उधर होता है दुर्गा पूजा। तो इसी बीच में हम पहुँच गए अपने नानी के घर पे, और पहुँचते सबसे पहले हमारे मुलाकात हुई हमारी छोटी भाई बहनों से, जो हमारी मौसी की लड़कियाँ हैं। और ये लोग देखो कितना खुश हैं। और घर के अंदर एंट्री करते सबसे पहले मैंने अपने मामी को मिला। मामी के मिलने के बाद फिर गया अंदर की तरफ, देखा मेरी छोटी मासी भी बैठी पड़ी थी, जो जिनके बच्चे थे। ये मेरी छोटी मासी है सबसे। इनके बाद जो मेरे मामा है तो उनकी वाइफ थी। फिर हम गए पीछे खेत में, और देख सकते तो पपीता वगैरह सब लगे पड़े थे। और नींबू का पेड़ भी दिखाता हूँ, ये देखो नींबू भी है इसमें लगे पड़े। मतलब
ऑर्गेनिक चीज़ है सब, कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है। यहाँ पे लहसुन का पेड़ था और फूलों के पेड़ थे और मतलब बहुत सारी सब्जियों के पेड़ थे, गोभी वगैरह, बीन्स वगैरह। ये लहसुन के पेड़ थे सारे के सारे। और आगे देखा तो ये शेर की तरह लग रहा था दूर से देखने, पास जाके देखा तो कुत्ता था अचानक से एक पल के लिए। और मतलब खेत से झूला वगैरह लगा पड़ा था, वो दिख रहा था। अपने बचपन की यादें जुड़ी पड़ी हैं यहाँ पे। पहले अपने आते थे ना, ये पूरा पीछे का जितना भी सीनरी, यहाँ पे अपने मछली पकड़ा करते थे, कांटे से मछली वाले पकड़ने वाला कांटा होता है। ये पूरा मतलब तालाब टाइप का है एक, देख सकते हो पानी मतलब है ही इसमें। और ये भी है, ये मतलब पूरा मछली पकड़ने का सिस्टम है। मछली पकड़ते तो क्या मज़ा आता था। अभी जून के टाइम में ना सब सूख जाएगा, इसमें और ज़्यादा मज़ा आता है पकड़ने में। और ये जो खट्टे मीठे फल होते हैं इनको मतलब सुखा रहे थे ताकि जो गर्मियों में राहत दे और मतलब काफ़ी लंबे तक टिके। और इसकी बातें सुनो। अच्छा, तू दिला देगी अपनी भाभी को कपड़े? हाँ दिला दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है। कैसे दिलाएगी? दिला दूंगी ना, बड़ा बड़ा दिला दूंगी। कैसे दिलाएगी? कहाँ दिला दूंगी? क्योंकि वो ये लेके मार रहा था। यही से कैसे दिलाएगी? कैसे दिला दूंगी, मेरे पास पैसा है। कहाँ से आए तेरे पास पैसे? तो तू ये भी खरीद लियो, फिर शाम को ये सब भी खरीद लियो, शाम को ये सब भी खरीद लियो। छोटा ही गाउन होता है, बड़ा वाला गाउन, और छोटी बड़ा वाला गाउन दिला दूंगी। बड़ा वाला गाउन दिला देना, ठीक है? छोटा वाला आता नहीं है। तो शाम को तू खरीद लियो सब, तेरे पास बहुत पैसा है ना? हाँ खरीद दूंगी, बस कल में मुझे पहुंचा देना, दे रही हूँ। हाँ मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है? गाउन अच्छा लगता है क्या आपको? मुझे भी गाउन अच्छा लगता है। सैंडल भी दिला दोगे? सैंडल भी दिला दो। मेरे को भी चड्डी दिला दियो। चड्डी दिलाएंगी। मुझे कच्चा बनियान भी दिला दियो। क्यों चड्डी नहीं दिला पाएगी? मेरे को इतना बड़ा गाउन दिला देगी तो? इतना बड़ा गाउन दिलाऊंगी। तो पैसे कहाँ से लाएगी ये तो बता। पैसे वो दुकान वाला देंगे, हम उनको देंगे। वो ना ना मतलब वो तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे देने के लिए? नानी के पास रखी हूँ, ठीक है? नानी के पास रखी हूँ, मैं नानी के पास रखी हूँ, नानी के पास, नानी से ले लूंगी। गया सर गया इसका, फूटी किसे गया सर गया फूटा दीवार में बड़ी तेज लगा इसके। अब सो हो गया है? दीवार में लग गया बहुत तेज। तो क्या खींचू? अरे नहीं खींचना है। इतनी देर से खींच रहा था, पता नहीं चला तेरे को? भाभी आपको मैं वो दिलानी दूंगी, क्या दे रही हूँ? तुम दिलाओगे मुझे? मैं दिलाऊंगी, क्या दे रही हूँ? फोटो नहीं खींच दूंगी। तो इतनी देर से तो खींच रहा, तुझे पता नहीं चला, अब मुझे पता चल गया। लो इसी बीच में मम्मी ने फ़ोन किया कि वो आ चुकी है और फिर मम्मी को लेने के लिए गया मैं। और आके सबसे पहले उस पपीता को तोड़ा मैंने, जिस पपीता को देखा था सबसे पहले आके। और देख सकते कितना पीला और मस्त लग रहा था, ऑर्गेनिक है, यहाँ पे कोई मतलब कुछ दवाई वगैरह का वो नहीं है। उसके बाद मैं गया अपने नाना को लेने की, जो कि ये मेरे दोस्त की शॉप पे आए थे मिठाई लेने के लिए। ये मेरा बचपन का दोस्त है यहाँ पे, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन का यहाँ का। तो इसके यहाँ पे जलेबी तैयार नहीं हुई थी, तो मैंने जो है फिर इनके लिए इंतज़ार किया जलेबी बनने का। और जलेबी जैसी पैक हुई फिर मैंने नाना को अपने गाड़ी में बिठाला था और ले गया था घर पे। और घर पे आने के बाद मैं छत पे आया तो देख सकते हो मतलब आम आ चुके थे। आमों के फूल में मतलब आम छोटे छोटे से आम हैं। और फिर तुम्हारे भाभी को लेकर गया तुम्हारा भाई खेत दिखाने के लिए पीछे का, जहाँ पे आपको पहले दिखा चुका था। यहाँ पे बीन्स वगैरह और भी बहुत सारी सब्जी लगी थी, सब ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे। यहाँ से फिर झूले वगैरह दिख रहे थे ना, और मिकी माउस दिखो शाम हो गई थी तो फूल चुका था वो भी। तो मेरी बहन पागल हो गई थी छोटी वाली देखने जाने के लिए। और मामा जो है पकौड़ियाँ लेकर आए थे हम सबके लिए खाने के लिए, और हमने पकौड़े खाई मस्त। और वहाँ से आके मैं जो थोड़ी देर बैठा था यहाँ पे, तो ये लोग दोनों कह रहे थे मेले में चलो, झूले में झूलना है। तो मैं गया नहीं, मैं जाके लेट गया था घर पे। क्या चाहिए और क्या चाहिए? सैंडल पहन का वही हो गया। बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें इस मेले से? हाय दोस्तों, मुझे चाहिए एक गुड़िया। और देखो ये सैंडल है मेरा, देखो सैंडल। और मैंने इनको बोला रेडियो जो जाके चलते हैं मेले में। ये रेडियो का ही देखो कितनी मस्त लग रही थी। फिर अपने गए मेले के अंदर घुसते सबसे पहले देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा था। फिर अपने गए सबसे पहले बसंती माता का दर्शन करने के लिए, और बसंती माता जी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मेले में मतलब जाते ही इसका डांस चालू हो गया, क्योंकि डीजे बजाते हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस भी वगैरह होते हैं। और डांस करते हुए इसने रोकवाया अपने छोटे भाई को। फिर अपने देखो केड़ा भीड़ हो रहा था, बहुत ही केड़ा भीड़ हो रहा था। उसके बाद मेले के अंदर गए। मेले के अंदर जाने के बाद जो है इनको सबसे पहले हमने झूला झुलवाया, और झूला झूल रहे थे ये लोग।
उसके बाद इन दोनों ने जिद किया कि मिकी माउस में चढ़ने के लिए। फिर इन दोनों को जब ने मिकी माउस पर चढ़ाया और अपनी छोटी बहन जो गाउन की वजह से ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी और अपना छोटा भाई बार बार आ जा रहा था, इसने 10 चक्कर लगा दिए और ये अभी तक चढ़ नहीं पाई थी। देख सकते हो कैसे कछुए की तरह चल रही है। फिर नाना ने जो हमको चिकन राइस खिलाए थे, वहाँ पे बहुत ही फेमस थे। चिकन राइस खाने के बाद जो अपने मेले के अंदर इन दोनों को खिलौने वगैरह चाहिए थे, तो इन दोनों के लिए हमने जो देखा क्या चाहिए इन लोगों को, और इन दोनों ने अपने लिए ये पसंद किया, अपनी छोटी बहन ने, और छोटे भाई ने ये अपने लिए कार पसंद किया रिमोट कंट्रोल वाला। इसी बीच में जो बहुत तेज़ आंधी आ गई थी, तो जो हमें बहुत तेज़ यहाँ से घर से निकलना पड़ा था, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी आ गई थी और बारिश भी आने लग गई थी। तो हम घर पे गए। घर पे आते सबसे पहले इनने देखो ये छीन लिया अपने छोटे। इसके बाद सारे फैमिली हम जो खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाने में थी फिशेस और मतलब सारे फैमिली बैठे हुए थे और खाने में सबके साथ लगे हो जाता है। बहुत ही कम मौका मिलता है और आंधी जो अभी तक बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, बहुत ही तेज़ आंधी आ रही थी। तो फिर मैं जस्ट सोने के लिए आ चुका हूँ और अब इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। और सारी फैमिली को मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि सब जो बाहर थे, कुछ पूजा में थे, कुछ कहीं गए थे, तो नाना वाना घर पे थे, तो बस वही सब मिल पाए थे। तो उन सबको मैंने भी इंट्रोडक्शन करवाया, सबको जो मैं आप कल करवाता हूँ। तो मैं आप मिलता हूँ सीधे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो बाय।